नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। तो यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल दो सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको देखने को मिले, तो इसके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको किसी भी x की वैल्यू के लिए एक y देखने को मिल ही जाएगा। यानी कि जब आप x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तब भी आपको एक y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये 3x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। वैसे ही जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी हमें कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी हमें y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। वैसे x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तब भी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है। यानी कि इसके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो एक ये 0,5 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 1,8 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है और आपको इसके लिए 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। यानी कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो जब भी आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए बोले तो आप सिंपली x की कोई 4 वैल्यूज़ को अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने x सिंपली कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमने x की वैल्यू को पहले 0 रखा, फिर 1 सोचा, फिर 2 सोचा, फिर 3 सोचा। इस तरीके से हमने x की 4 वैल्यूज़ सोची और हर एक चारों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमने y की 4 वैल्यूज़ निकाल दी। तो जो x और y का आपको एक ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलेगा वही सॉल्यूशंस होगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहले हमने x की वैल्यू को 0 रखा, तो 2 इंटू 0 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने पहले x की वैल्यू को 0 रखा। तो x की वैल्यू जब यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई एज इट इज़ आएगा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। यानी कि 0,7 एक सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से आप दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए हमने x की वैल्यू को 1 रखा, तो जैसे हमने x की वैल्यू को 1 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि x की जगह पे हमने 1 रखा है। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 7 और ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 7 - 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1,5 एक दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 रखा तो हमें y की वैल्यू 5 मिली, तो 1,5 दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने x की वैल्यू को हमने 2 पुट किया इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। जैसे ही हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा और y एज इट इज़ होगा इज इक्वल टू 7। तो वहाँ यहाँ से आप y निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 और इधर से -4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू हमें 3 मिली, यानी कि 2,3 एक तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से आप चौथा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x की वैल्यू की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1। तो हमने देखा कि 3x की वैल्यू जब हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू हमें 1 मिला, यानी कि 3,1 एक चौथा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं कि जब आप कोई x की 4 वैल्यूज़ आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और उन चारों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आप y की 4 वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं और इन x और y के जो ऑर्डर पेयर आपको देखने को मिलेगा वही आपका 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो हमें y की वैल्यू 9 मिली। जब हमने 1 पुट किया तो 9 - पाई मिला और जब हमने 2 पुट किया तो 9 - 2 पाई मिला और जब हमने 3 पुट किया तो ये 9 - 3 पाई मिला।
तो इस तरीके से हमको 0 के करस्पॉन्डिंग 9 यानी 0,9 एक सोल्यूशन, और 1 के करस्पॉन्डिंग 9 माइनस पाई यानी कि दूसरा सोल्यूशन, और 2 के करस्पॉन्डिंग 9 माइनस 2 पाई यानी कि तीसरा सोल्यूशन, और 3 के करस्पॉन्डिंग 9 माइनस 3 पाई यानी कि चौथा सोल्यूशन हमें मिल गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन थर्ड को भी कर सकते हैं। आप कोई एक्स की 4 वैल्यूज़ को विजुलाइज 4 वैल्यूज़ को आप अपने दिमाग में रख के वाई की 4 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और एक्स कॉमा वाई जो आपका ऑर्डर पेयर मिलेगा यानी कि हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग आपको एक वाई की वैल्यूज़ मिलेगी। तो इस तरीके से आपको 4 ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो वो जो 4 ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा वो वही आपका 4 सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू को जब जीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू को जैसे हमने 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। अब 4y को 0 बनाना है तो y को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर इंटू 0 ही केवल 0 ला सकता है। तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी ये पहला सॉल्यूशन आपका 0,0 मिल गया। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने मान लीजिए x की वैल्यू को 1 पुट किया, तो जब हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये 4y आ जाएगा। x की जगह पर हमने 1 पुट किया और 4y एज इट इज़ आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, यानी कि 1,1/4 दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप तीसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्स की जगह पे 2 पुट कीजिए। तो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब हम एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू 2/4 आ जाएगी, यानी 1/2 आ जाएगा। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो y की वैल्यू 1/2 मिल गई, यानी कि 2,1/2 हमारा तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से चौथा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने मान लीजिए x की वैल्यू को 3 पुट किया। जैसे ही हम लोग x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ये 3 इज इक्वल टू 4y, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3, ये इधर इंटू में 4 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। यानी कि जब हमने x को 3 पुट किया तो हमें y 3/4 मिल गया। तो इस तरीके से 3,3/4 हमारे पास चौथा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4 सॉल्यूशंस तीनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए निकाल दिया। आपको 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है तो आप 4 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सिंपली आपको x की कई सारी वैल्यूज़ को अपने दिमाग में सोचना है, उसके करस्पॉन्डिंगली आपको y की वैल्यूज़ को निकालना है, और आपको x, y एक ऑर्डर्ड पेयर के तरह आपको एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देना है, जिसमें आपको एक x की वैल्यू को दिखाना है और एक y की वैल्यू को दिखाना है। जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y 7 आया, जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y 5 आया, जैसे हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया ये 3 आया। तो इस तरीके से आपको कई सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और आपको कई सारे x, y के ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है। तो वही ऑर्डर्ड पेयर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा जिसकी वैल्यू को पुट करते ही, जिसकी वैल्यू को जैसे ही हम लोग इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर हो जाए। तो आपको सिंपली x और y की वैल्यूज़ को पुट करना है और देखना है कि किस ऑर्डर्ड पेयर के लिए x और y की वैल्यूज़ पुट करते ही LHS और RHS बराबर हो जाए। तो पहले चलते हैं, फर्स्ट पुट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे 0,2 पुट करते हैं। तो x की जगह पे हमें 0 पुट करना है, तो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 पुट किया। तो y की जगह पे 2 पुट किया इज इक्वल टू 4 लिखा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4। तो ये -4 और 4 LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। उसी तरीके से आप सेकंड वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। फिर से हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लिखा, और यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट किया और y की जगह पे 0 और ये 4। तो यहाँ से 2 इंटू 0 आ जाएगा, और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि 2 4 के बराबर नहीं है, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो वही होगा जिसकी वैल्यू को पुट करते ही इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का LHS का टर्म और RHS का टर्म दोनों का टर्म बराबर हो जाए। तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग थर्ड ऑर्डर पेयर को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने 4 पुट किया और y की जगह पे 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 4 दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4,0 ही इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जैसे ही हमने इस वैल्यू को पुट किया वैसे ही LHS का टर्म RHS के टर्म के बराबर हो गया।
उसी तरीके से आप फोर्थ पॉइंट को पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखा और x की जगह पे √2 पुट किया और y की जगह पे 4√2 पुट किया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी √2 माइनस 8√2 यानी कि -7√2 आएगा। तो ये वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये जो है, यानी कि ये जो पॉइंट है √2, 4√2 ये एक सॉल्यूशन नहीं है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उसी तरीके से आप फोर्थ पॉइंट जो कि 1, 1 है उसको पुट करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप x की जगह पे 1 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 - 2 यानी -1 आ जाएगा और ये -1 4 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब कि 1, 1 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4, 0 ही केवल एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको k की वैल्यू पता लगानी है इफ़ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि 2x + 3y = k का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू बतानी है। तो अगर से 2, 1 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है, तो जैसे हम लोग इसको इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पुट करेंगे तो LHS का टर्म RHS का टर्म को बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए पुट करके देखते हैं। x की जगह पे 2 तो 2 × 2 हो जाएगा, +3 × y की जगह पे 1 = k। तो 2 + 2 4 + 3 यानी कि 7। तो आपको k की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 7 मिल जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू जब 7 होगी तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा उसमें x की वैल्यू 2 और 1 जो होंगे इसके सॉल्यूशंस होंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।